हेलो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो हमारे इस वीडियो पे आने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद है और मैं वकील कर्टिस ली मॉरिसन और वकील रफ़ाएल यूरना के साथ काम करता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मुकदमे के ऊपर जो मिस्टर मॉरिसन और मिस्टर यूरिना फ़ाइल करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग DV 2021 में चुने गए हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे हमारे जेकब वर्सेस बाइडेन की केस के ऊपर। फ़िलहाल अभी भी कुछ नतीजे बाकी हैं इस केस में जो कि आने पर फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं DV 2021 के विनर्स के लिए। अभी हाल ही में जज चंद ने हुक्म दिया था गवर्नमेंट को कि उन्होंने कोर्ट में दो रिपोर्टें पेश करनी होंगी कि वो किस तरीके से और कितनी तेज़ी से DV वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन अगली सुनवाई तक जो कि 20 मई को होगी हमें नहीं पता चलेगा कि जज चंद किस नतीजे पर पहुंचेंगे उस मुद्दे को लेकर। हमें सुनने में आया है कि बहुत DV 2021 विनर्स हैं जो कि इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं जेकब के मुकदमे के नतीजे के लिए और वो लोग अपना ख़ुद का मुकदमा जारी करना चाहते हैं जेकब से हटकर। इस बात को हम समझ सकते हैं क्योंकि पिछले साल जिस तरह DV 2020 के विनर्स को मदद मिली थी कोर्ट से, हम समझते हैं कि DV 2021 के विनर्स के जज्बातों को, और इसलिए हमने ये फ़ैसला लिया है कि हम ये नया मुकदमा सिर्फ DV 2021 के विनर्स के लिए जारी करेंगे। इस आने वाले नए मुकदमे में शामिल होने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली, आप DV 2021 में सेलेक्ट हुए होने चाहिए। दूसरी, आप अपने DS 260 को मुकम्मल करके जमा कर चुके हैं। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, आप कोई और DV 2021 के मुकदमे में शामिल नहीं हैं और नहीं हो सकते हैं। इस नए मुकदमे का यही मकसद है जो बाकी पहले मुकदमों का रहा है, और वो ये है कि आपका DV वीज़ा लग जाए। ये बहुत ज़रूरी बात है समझना कि हमारा मकसद सिर्फ जीतना नहीं है, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर कल को गवर्नमेंट कहती है कि उनको हमसे मुकदमा नहीं लड़ना है और वो आप सब लोगों को वीज़ा दे देंगे ताकि मुकदमा बंद हो जाए, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जैसे हमने कहा कि हमारा मकसद आपका वीज़ा लगवाना है और इस तरीके से हमारा मकसद पूरा हो जाता है। तो आप देख के समझ सकते हैं इस बात को कि इसमें एक तरीके से हमारी जीत भी होगी, लेकिन केस जो है एक अलग डायरेक्शन में चलाती है, लेकिन फिर भी हमारा मकसद जो है वीज़ा लगवाना है। जो तौर तरीके अपनाए जाएंगे इस केस को लड़ने के लिए वो हम हमारे DV 2020 वाले केस से निकालेंगे, लेकिन वो थोड़े अलग होंगे, क्योंकि मिसाल के तौर पर अब ट्रंप के जो बैन थे वो अब नहीं रहे, तो इसलिए ये केस थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन उसकी बुनियाद वही रहेगी। वो इस तरह क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने वही सब पॉलिसियाँ अपनाई हुई भी हैं जिनके वजह से वीज़े नहीं मिल रहे हैं हमारे विनर्स को। हमारे वकील बहुत शिद्दत से इस मुकदमे पर मेहनत कर रहे हैं और वो इस वक्त हमारी ये कंप्लेन लिख रहे हैं जो कि हज़ारों पन्नों के तादाद में हैं कि किस तरह से हमने फ़ाइल करनी होगी, हमने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी केस के अंदर, किस तरीके से हमने उसको पेश करनी होंगी, वो सारा कुछ। इस मुकदमे में हम एक चीज़ जो है प्रिलिमिनरी इंजंक्टिव रिलीफ जो है वो मांगेंगे, जिससे हमको कोर्ट से जल्दी ही जवाब मिल सकेगा बजाय कि महीनों तक इंतज़ार करने के। एक ज़रूरी बात यह है कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा जज कौन होगा जब तक कि हम हमारा मुकदमा दर्ज ना कर दें, बल्कि दर्ज करने के बाद भी जब हमारा मुकदमा पर एक जज को बिठाया जाएगा उस जज के भी बदलने के काफ़ी आसार होते हैं पहले के चंद हफ्तों में, लेकिन इतना लंबा वक्त नहीं लगेगा, हो जाता जल्दी। इस मुकदमे में शामिल होने की फ़ीस, बहुत ज़रूरी बात, इस मुकदमे में शामिल होने की फ़ीस जो है वो $1500 है, और हम फ़ीस सिर्फ जो शख्स DV 2021 जीता है उसके लेंगे। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप अपने फैमिली के साथ शामिल होते हैं इस मुकदमे में तो फिर भी आपकी फ़ीस 1500 ही रहेगी, क्योंकि आपकी फ़ैमिली में कोई एक ही शख्स जीता होगा
तो हम जीतने वाले की फ़ीस लेंगे सिर्फ। एक बहुत ही ख़ास बात है इस केस में आपके लिए, हम शुरुआत में फ़ीस उन लोगों से नहीं लेंगे जो कि नेपाल, ईरान, वेनेज़ुएला, यमन या तो अफ्रीका के किसी जगह पर रहते हैं, बल्कि हम उन लोगों से फ़ीस उनके अमेरिका में दाखिल होने के बाद ही लेंगे, 3 किस्तों में जो कि 3 महीनों में देने होंगे, हर महीने के $500। ये बात मैं फिर कहता हूँ कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ उनके लिए जो कि इन मुल्कों पे जगहों पे रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ के हों और कहीं और रह रहे हो तो वो आपके लिए नहीं होगा। आप इधर रह रहे होंगे तो फिर ये आपके लिए होगा। बाकी के लोग जो होंगे जो इस मुकदमे में शामिल होंगे लेकिन उन जगहों पर नहीं रहते, उनको $500 की फ़ीस शुरुआत में देनी होगी और फिर बाकी के जो $1000 की फ़ीस है वो उन्होंने बाकायदा जो है उन्होंने वो अमेरिका में दाखिल होने के बाद देनी होंगी। हम समझते हैं कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो शामिल होना चाहते हैं इस मुकदमे में, लेकिन वो उन जगहों पर नहीं रहते हैं जहाँ पर ये शुरुआत में कोई फ़ीस नहीं, जहाँ पर शुरुआत में कोई फ़ीस नहीं देनी है और उनकी माली तकलीफ़ भी होगी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं रुकना होगा क्योंकि हमारी इतनी सलाहियत नहीं है कि हम 1,32,000 के जो विनर्स हैं DV 2021 के उन सबको शामिल कर सकें। हम लोग 1, 2, 3, 4 करते करते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इस वक्त हमारी इतनी सलाहियत नहीं है कि हम लोग सबको ले पाएंगे। देरी इसलिए हम कहते हैं कि देरी ना करें इस मुकदमे में शामिल होने में। इसकी फ़ॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी और जैसे पहले बताया था इस मुकदमे की फ़ॉर्म की लिंक हम बंद कर देंगे 31 मई 2020 की रात 12 बजे कैलिफोर्निया के वक्त पर। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने इस मुकदमे में शामिल होना है तो आखिरी वक्त तक का इंतज़ार ना करें और जल्द से जल्द शामिल हो जाएं ताकि हमारी टीम के पास ज़्यादा वक्त रहे आप सब लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मुकदमा तैयार करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का और ये वीडियो भी देखने का। टेक केयर। Hi, this is Curtis Morrison. If you like this video, like and subscribe. Thank you.